हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आजकल ये बताइए, आप अभी तक जो बताओ एग्जाम एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम था, और जो अभी उनको बहुत आरामदायक ज़िंदगी मिल चुकी है कि भाई अब एग्जाम नहीं होगा वो होगा। और कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो बाबू सोना करने में लगा पड़ा है? उसने सोच लिया है वो फ्री होकर के टांग फैला करके रात को सो रहा है और मस्त बात कर रहा है, कह रहे बाबू यार मेरा तो साला डेट हट गई, अब देख पेपर फाड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस बार तो जॉब पक्की है। इन चीज़ों में कौन कौन लगा पड़ा है? देखो, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम मैं जानता हूँ और हर फेस को जानता हूँ। और ये दिल्ली है, ठीक है? दिल्ली में हर तरह का स्टूडेंट मिलता है यहाँ पर, और हर किसी से पता चलता रहता है कि कौन किस कितना पानी में, ठीक है? और जितना जो आराम कर रहे हो ना तुम, बाबू सोना जो कर रहे लगे पड़े कि बाबू ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देखो सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और जिंदगी में यही सब में लगे पड़े हैं आजकल। क्योंकि मैं यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर देखता हूँ और यहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अपनी यहाँ रहता हूँ मैं, यहाँ पर हर लाइब्रेरी में और यहाँ सब कुछ माहौल में देखता रहता हूँ, तो पता चलता रहता है। स्टूडेंट भी काफ़ी फ़ोन करते हैं और पता भी चलता है, जैसे जो हमारी वीडियो देखते हैं और जिनको मोटिवेशन मिलता है हमारी वीडियो से, तो बॉल करते हैं का कि भाई हम क्या करें क्या ना करें कैसे करें और ये सब। देखो, मैं तो सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा, देखो जो मौका अगर आपने ये निकाल दिया बाबू सोना करते रहे, तो आपकी ज़िंदगी में बाबू बोलने वाला कोई मिलेगा और नहीं, ठीक है? इस बात को तो आप ध्यान रख लें। जो अपने माँ बाप की तरफ नहीं सोचता और जो बाहर रह करके मज़े कर रहा है ना, उसका अपनी ज़िंदगी में जो आगे आने वाला टाइम होता है ये तो निकल जाएगा। कब तक तैयारी कर लेगा भाई? कब तक एक साल और खींच देगा, 2 साल खींच देगा? हर की इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, हर कोई किसी के बस की नहीं है पढ़ाई करना। एक सीट पर बैठ करके 14-14 घंटे 15-15 घंटे पढ़ना हर किसी की बस की नहीं है। 2 महीने 10 दिन तो खूब जी जान से कर लेता है। जब तैयारी करने स्टूडेंट आता है ना, तो उसके अंदर इतना जुनून होता है कि यूपीएससी फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रेलवे का कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ूंगा, सीजीएल ये कर दूंगा। आता है बहुत हाई लेवल की कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। धीरे धीरे उसकी औकात जब पता चलती है ना, धीरे 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 आकर के ग्रुप डी पे टिक जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या सोचता है, अरे यार साला कहीं ग्रुप डी में ही सिलेक्शन हो जाए ना, तो अपना काम चल जाए, बस ये है कि दाल रोटी मिलती रहे, काम हो जाए। उसके सपने सब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो रात दिन बाबू सोना में लगे रहते हैं। उनको माँ बाप की जिंदगी नहीं देखती, वो कैसे कैसे पैसे भेजते हैं, कहाँ से भेजते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब जिनका देखो, मेहनत सबने करी है, कैसे सिलेक्शन हुआ है, फ्री में हुआ है, कैसे भी हुआ है, देखो सबका मेहनत से ही हुआ है। ऐसा नहीं बिना मेहनत के वहां पर नहीं कोई पहुंच रहा। एक दो किसी क्वेश्चन से किसी का लक हो गया, किसी का लक की वजह से मैथ रीजनिंग के बल पे या तो केस हो भी गया है, कम कट ऑफ गई है या कैसे भी गई है, तो उसका देखो मैन में नहीं होना। मैन में हो जाएगा तो उसके बाद साइको साइको में नहीं होना। एक पेपर में तो पता भी चल जाता कि हाँ हो गया, जो कि टेक्नीशियन में देखा गया है कि वहां पर लक काम कर गया है। किसी को 43-50 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, उनका सिलेक्शन हो गया। 100 में से 93 नंबर है, वो उसका स्कोर शेयर करते डोलने, भैया हमने टॉप कर दिया, घंटा भी नॉलेज नहीं है उसे। तो ये सब नसीब पर डिपेंड करता है, एक आध का हो जाता है। जहां जहां दो दो पेपर है और जहां प्री और मेंस हो रहा है, वहां पर किसी का भी लक काम नहीं करता। जिसकी औकात पता चलती है ना प्री में, और जो एंट्री कर भी जाता है गलती से, और वो फिर पूरे मोहल्ले में लेके पूरी दुनिया में और पूरे मोहल्ला मचा देता, भाई मेरा प्री निकल गया, मैंने ये कर दिया, मैं अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे कुछ भी नहीं होता। और जो बहाना लेके घूमते रहते हैं ना कि मेरा भैया 0.5 से रह गया, मेरा भैया 1 नंबर से रह गया, इस बार तो भाई तुम्हारा नहीं हुआ। 1 नंबर पॉइंट नंबर क्यों गाते हो भाई? मैं अपनी जिंदगी के अंदर यही सुनता आया हूं, और वो अपनी जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाया है। जो 1 पॉइंट नंबर गाते रहते थे ना, उसमें रह गया उसमें रह गया, वो आज भी पॉइंट से ही रह गया। उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक दो बच्चे हो गए, सब काम। वो अब बच्चों के साथ भी बहुत से पेपर दे रहे हैं। अभी ये यूपी लेखपाल की जो भर्ती हुई थी, उसमें भी वायरल हुई थी ना न्यूज। पिता और बेटी दोनों ही लेखपाल बने थे। सोचो कितनी मेहनत कर रहे थे वो, कितनी स्ट्रगल कर रहे थे। अरे भैया क्यों कर रहे थे तुम लेखपाल के लिए इतनी तैयारी? तुम्हारी औलाद ही बन गई, उसको ही पढ़ा लेते, वो भी बन गई, वही आपको जीवन काट देती। सर के बाल उड़ रहे हैं भैया, हमारे तो देखो बहुत बाल बचे हुए हैं, हमारे तो बहुत घने थे, ठीक है? आपके सर के बाल उड़ रहे हैं, यहाँ निरे गंजे घूमते हैं, फिर लाले पड़ते हैं शादी के। टाइम रहते हुए नौकरी की तैयारी सही से नहीं कर पाता स्टूडेंट, क्योंकि उसे पता है मेरे सर पे अभी बहुत बाल है, अभी तो बहुत है, झड़ने में बहुत टाइम है, तो इसलिए अभी ढीला ढीला तैयारी करूँ। जब पता चलता है ना उसे पूरी चांद गंजी हो गई, यहाँ से साइड खाली हो गई, यहाँ से उड़ गई, और अब तो कुछ भी नहीं बचा है, लाले पड़ते हैं, वो फिर उस साल मेहनत करता है, शैम्पू लगाएगा, वो करेगा, तेल लगाएगा, सरसों का करेगा, जुगाड़ देखता रहेगा। फिर पूरे दिन उस पर फ्लिपकार्ट पे जल लग जाता है कि कहाँ पर सच्चा तेल मिलता है, कहाँ पर मालिश करवाएं, क्या करवाएं, कुछ करवाएं जिससे बाल आ जाए, शादी हो जाए, काम चल जाए। आजकल ये भी बहुत चल गया है कि प्राइवेट जॉब आराम से ज्वाइन कर लेंगे और पागल बना देंगे, हम तो प्राइवेट करते हैं, और जैसे ही फट शादी हुई घर पे आ जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं, वो रिजाइन दे के आ जाते हैं। इतनी बड़ी नौकरी है, रिजाइन दे के आ जाते हैं, फिर उनका करने का मन नहीं करता।
तो ये भी तो लड़कियों के साथ धोखा चल रहा है भाई। फैमिली वालों को क्यों पागल बनाते हो? एक लड़की की ज़िंदगी होती है, किसी को भाई कैसे किस उम्मीद से वो जी रहे होते हैं और किस उम्मीद से शादी करते हैं वो, और आप पागल बना करके कहीं भी दिखा करके सैलरी स्लिप, आजकल इतना घपला चल रहा है कि सैलरी स्लिप बना करके शेयर कर देते हैं, भेज देते हैं, हम तो 50,000 कमा रहे हैं, और उसकी शादी के बाद साला 2 महीने बाद ही उसका रिज़ाइन हो जाता है। कंपनी में क्या आफ़त पड़ जाती है, घर पे आ जाता है। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा। जिनका एएलपी के अंदर फ्री में हो गया है, वो इस टाइम अपने आप को बहुत बड़े शहंशाह समझ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कितना बड़ा पहाड़ तोड़कर अपनी हासिल कर लिया, मंजिल मिल गई। देखो कुछ भी नहीं उखड़ने का, प्री मेंस धुआंधार उखाड़ते हैं, रात दिन यूपीएससी के भी इंटरव्यू देते हैं, उनका फाइनल तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो काफ़ी यूपीएससी का इंटरव्यू दे दे करके कम से कम 4-4 5 बार इंटरव्यू देने के बाद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप ये ना समझे कि प्री निकाल लिया तो आप बहुत बड़े शहंशाह हैं, और आपके पड़ोस में किसी की पुलिस में नौकरी लगी या कुछ भी लग रही है, उनके ताने से जो आपका एक कलेजा फट जाता है ना 2-4 दिन के लिए, मर गई, ये कर दिया उसने, तो ये कर दिया भाई, उसकी आग ना खदकनी चाहिए तुम्हारे अंदर हर वक्त। जो ताने मिलते रहते हैं आपको कि आपसे कुछ नहीं हुआ, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। माँ बाप वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लड़का पढ़ रहा होगा, लड़का पता चला यार लौंडिया घुमा रहा है दिल्ली में। साले कैसे कैसे, मतलब क्या जिंदगी जीने आते हो भाई? मतलब कोई जिंदगी है तुम्हारी? पता ही नहीं चलता। अरे भाई मात्र मैं कह रहा हूँ, देखो मैं ये सब ना मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मुझे कैसे पता, मैंने हर वक्त भलाई के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मतलब भलाई के चक्कर में कैसे? दोस्ती यारी निभा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ भाई। कोई दोस्त नहीं होता किसी का भी, और ना दोस्ती निभाना। सबको अपना सिलेक्शन, और सबको अपनी पढ़ाई, और सबको अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, ठीक है? किसी को नहीं। कोई भी कैसा जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, जो भी आप जिससे भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, उसे अपनी लाइफ से पल भर में त्यागने की क्षमता रखिए अपने अंदर। जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको नेगेटिविटी फैला रहा है कि आपका ये इसमें नहीं हुआ, उसमें तो इतना सिलेबस हार्ड है, उसमें तो हो ही नहीं पाएगा, उसमें वैकेंसी कम है। भाई 1 सीट चाहिए, 1000 वैकेंसी नहीं चाहिए तुमको। 1000 सीट पे नहीं बैठना, 1 सीट चाहिए। तो इन लोगों को पल भर में त्यागने की क्षमता होनी चाहिए, और जो जिसके अंदर ऐसी क्षमता आ गई, वो सिलेक्शन 6 महीने में ले लेगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। और 6 महीने डट के मेहनत कर लीजिए। मुझे पता है, देखो मैंने जो 19 दिन के अंदर मेहनत करी है ना, मैंने एएलपी सीबीटी 2 दे रहा हूँ, ठीक है? और मुझे अब ये देखो अल्लाह ऊपर वाले का शुक्रिया है भाई कि बहुत अच्छा मतलब टाइम मिल गया है। जिनके लिए खुशी है कि जो इतनी मेहनत कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत उनका रह गया था कि भाई अब शक था कि मेरा नहीं हो पाएगा, वो तो अपनी जी जान लगा रहे होंगे इस टाइम। और जिनको पता था कि मेरा तो भाई होगा ही नहीं, और मैं तो भाई फालतू की मेहनत कर रहा था, इससे लूट छूटे, साला एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आए और आंसर की पता चल जाए कि मेरा हुआ ही नहीं, फिर मैं अगले एग्जाम का लग जाऊं कि इसमें तो हो जाएगा। ये सब बहाने बनाते रहते हैं ना, उनका कभी कुछ भी नहीं होता। कभी भी कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता, उनके बहाने ही के बहाने ही रह जाते हैं। और फिर वो ताने मारते रहते हैं, आपका लड़का ये नहीं करता, वो नहीं करता, हम तो 1 नंबर से रह गए, पॉइंट से रह गए, आपका तो लड़के का नंबर ही नहीं आया। फिर ये उनकी ये चर्चाएं चलती रहती हैं, कहीं भी शादी ब्याह में कहीं भी जाते होंगे, आपको पता चलती होगी उसका लड़का रह गया 1 नंबर से, पॉइंट से। भैया एक एक पॉइंट ही नहीं होता पाता उसका, 8-10 साल निकल जाती है, 1 पॉइंट ही पूरा ना हो पाता। तो ये सब बहाने चलते रहेंगे, और आपके जीवन में भी चलते रहेंगे। और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और अपनी जो टाइम है, जो एग्जाम है, उस पर फोकस कर लीजिए, और पूरी जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना? ये फर्जी न्यूज़ों से बचते रहें कि उसका नॉर्मलाइजेशन इतना हो गया, उतना हो गया। देखो जो हो गया वो हो गया, उस पर कोई भी खत्म नहीं कर सकता। फाइनल रिजल्ट आ गया, ये कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी। रिजल्ट आने के बाद कुछ भी नहीं होता, ये आपने देख रखा है। यूपीएसआई के अंदर खूब भी घपला हुआ था, ज्वाइनिंग कर हो गई उनकी, आराम से मजे से ड्यूटी कर रहे हैं सभी। सीजीएल के अंदर घपला हुआ है, कूब हुआ है, नॉर्मलाइजेशन डट के मिला है, उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, हो जाएगी। और जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको व्यूज मिलने हैं, उनका पता है एक ट्रेंडिंग टॉपिक उठाना होता है, टीचरों को कुछ भी करना होता है, घंटा भी कुछ भी नहीं होता, और ना ही होगा। क्योंकि संगठन नहीं है, एक दूसरा टीचर है, एक दूसरे के पैर के तले मट्टी काटने का, उसको नीचे गिराइए। ये पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार और सबरे साले दुश्मन जितने भी होते हैं, सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। वो सक्सेस ना हो जाए, बस वो आगे ना बढ़ जाए। तो ये सब चलती रहेगी आपकी जिंदगी में, आपको उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है? जितनी जल्दी आप इस बात को समझ गए, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। मात्र 6 महीने क्या, मात्र इस टाइम देखो एनटीपीसी का भी एग्जाम है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और देखो इमेज बनाने के लिए ना अपनी अपनी औकात के हिसाब से तैयारी करा करें, ठीक है? इमेज के चक्कर में ना रहे कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो ग्रुप डी का फॉर्म ही नहीं भरता। औकात के हिसाब से, जो औकात के हिसाब से काम करता है ना, वो जिंदगी में सक्सेस बहुत जल्दी हो जाता है। और जो नंबर बनाने के लिए काम करता है ना, मैं तो सीजीएल दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो साला एंड में ग्रुप डी भी नहीं ले पाता।
क्योंकि वो तो इमेज बनाने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ना, वहाँ भी इमेज दिखानी होती है। इंग्लिश की बुक खोल लेंगे, साला इंग्लिश समझ में नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, घंटा 4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, करेंगे सीजीएल। क्यों भैया? अरे जॉब लेनी है आपको, अपने जीवन भी तो पालना होता है साला। इतने एटीट्यूड में रहना ही क्यों है, जो कि घंटा जीवन में कुछ भी ना मिले। डिग्री लेके इतनी पढ़ाई करने के बाद एक जो अनपढ़ था, जो दिन रात कमा रहा था, वो एंड में तो फिर आप उसी जैसे हो गए ना। मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो इस बात को आप समझ नहीं पाओगे। इस बात को वही स्टूडेंट समझ पाएगा जो पहले 4 से 5 साल बर्बाद कर लेगा, जब सब कुछ निकल जाएगा। हर किसी में जोश रहता है 4 दिन पढ़ने का। हम में भी देखो, हम भी बता रहे हैं, देखो हमको तो पता है 19 दिन हर स्टूडेंट ने इतनी मेहनत करी है, कम टाइम था। और इसी एग्जाम में उससे पहले 2-3 महीने पहले सतर्क कर दिया जाता कि 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा मेंस, और डेट दे दी जाती, तो कोई भी स्टूडेंट इतनी मन से पढ़ाई नहीं करता। हर स्टूडेंट ने 15-15 घंटे पढ़ करके ट्रेड की ऐसी की तैसी कर दी, साइंस की ऐसी की तैसी कर दी, इतने न्यूमेरिकल लगा मारे। मैंने भाई खुद हजार क्या, एक ट्रेड की बुक 15 दिन के अंदर, ट्रेड है, साइंस है, एक एक न्यूमेरिकल हजार क्वेश्चन लगाने के बाद मैंने उस सिलेबस को इतनी प्रेशर से खत्म किया, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था, टेंशन थी। अगर नहीं किया तो नहीं होगा। 19 दिन है, 19 दिन के बाद अब एग्जाम कैंसिल हो गया, सब मजे से चैन की नींद सो रहे हैं कि अब हमारा तो भाई मजे, टाइम मिल गया, फाड़ देंगे। उनसे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होना भाई। 100% लिख के दे सकता हूं, कुछ भी नहीं होना। और ऐसे लोगों से डरा भी मत करो। जो आज भी मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन होना है, और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। गलती से किसी भी कारण वो रह भी जाएगा, पॉइंट से, 2 पॉइंट से, 1 नंबर से, कुछ भी से, वो एनटीपीसी को फाड़ देगा। वो कोई एग्जाम छोड़ेगा ही नहीं जिसने सीरियस तैयारी करी है। और जो टाइम पास कर रहा है, वैसे ही 19 दिन ही तो पढ़ना है, रगड़ के मेहनत कर दो, दिखा दो। दिखावा करने से कुछ नहीं है। इस टाइम, इस दुनिया के अंदर कोई किसी के दिखावे को नहीं देखता। सिर्फ इस टाइम सक्सेस के ही सब वो है। आपके पास सक्सेस है, आपसे 4 लोग बात कर लेंगे। आप सक्सेस नहीं है, आपसे कोई भी बात नहीं करेगा। टेंशन में मरिए, कुटिए, कुछ भी करिए, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। कोई कुत्ते जैसी भी औकात नहीं है किसी की भी। जो बेरोजगार है, कोई भी औकात नहीं है ना, उसे कोई पूछता। ये सब हमने जमीनी स्तर पर देखते हैं भाई, हर किसी के साथ जो गुजरती है, इस बात को फिर भी नहीं समझेंगे। और देखो, टीचरों का एक हो गया धंधा, बिजनेस चल गई है इस टाइम। मैं तो यही सब बताऊंगा, और हर वक्त कहता हूँ, टीचरों की है चल गई बिजनेस। ऑनलाइन है भाई, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, एक बार बैच बिकता है, और कैसे भी पागल बना दो, 4 क्वेश्चन करा दो, फिर कह दो हमारे यहाँ से टॉपर है, हमारे यहाँ से टॉपर है, ये कर दो, वो कर दो, और स्टूडेंट लगा पड़ा। ऐसे हम बात बोल देते ऐसे। देखो, अभी एग्जाम कैंसिल हुआ था ना, अभी कैंसिल हुआ था एग्जाम, और मैं वीडियो डाल दूंगा। वहां पर एक टेक्स्ट बुक की मैम आई थी, और वो इंटरव्यू ले रही थी। देखो, उनका काम है स्टूडेंट को समझाना या कुछ भी करना। वहां इतने दीवाने वो लोग थे, इतने पागल लोग थे, कि उनको भाई चैन से बात भी नहीं करनी थी, उनको चैन से किसी स्टूडेंट से बात भी नहीं करनी थी। इतने भद्दे भद्दे जयकारे लगा रहे थे, और उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। भाई क्यों सेल्फी ले रहे थे तुम? कभी माँ बाप के साथ खड़े होकर तुमने सेल्फी ली है? तुम्हारे मोबाइल में साला एक माँ बाप के साथ खड़े होकर फोटो नहीं मिलेगा। और वहां मैडम से, मैडम आइए, इधर करिए। अरे वो भाई, उन्हें क्यों सेलिब्रिटी बना रहे हो तुम फालतू का? है क्या कर दिया तुम्हारे लिए उन्होंने? फालतू का फोटो खींचे जा रहे थे। कभी माँ बाप को बराबर में खड़े करके तुमने कहा है कि पिताजी आइए फोटो कर लें? कभी उनके कंधे पे हाथ रख के भरोसा दिया है कभी कि हाँ पिताजी इस बार मैं सिलेक्शन लेके आऊंगा? फोटो खींच लिया, और फिर फोटो खींच के, पता है ये करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते। फोटो खींच के ले जाएंगे, फिर दोस्त को दिखाएंगे, देख मैडम के संग फोटो खिंचा के लाए हम, मस्त है क्या ना? ये सब फिर गाएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, जाके पिताजी को दिखा दो, साला पीछे वाले पे ना लट पड़े तुम्हारे, पता चल जाएगी कि कहाँ फोटो खींच के लाया है। बस साले तुम पढ़ने में तो कुछ मतलब हो नहीं, और फोटो खींचते डोल रहे हो। कोई मतलब था भाई वहां पे फोटो खींचने का? ये बताओ, नहीं था ना? पर खींच रहे थे। क्या मिल रहा था? क्यों सेलिब्रिटी बना रहे हो? क्यों उनको वायरल कर रहे हो भाई? कुंभ के मेले में भी बहुत लोग वायरल हुए फालतू के, इनका कोई मतलब नहीं है। और जो चंद रोज में वायरल होते ना, जो अपने दम पर नहीं वायरल होते, जो कि जनता उनको एक उत्साह होता है देखने का, और जो उनको देखती है, वो ज्यादा दिन चलते भी नहीं है। ऊंची दुकान फीके पकवान, उसको पता ही नहीं है। वो तो एक जनता के दौर में, मतलब इतनी भीड़ भाड़ में जो सोशल मीडिया की दीवानी हुई पड़ी है जनता, उसके चक्कर में तो वायरल हो गया। उसके अंदर खुद का टैलेंट है ही नहीं ना, तो वो वायरल हो गया किसी के दम पे। लेकिन उसको पता ही नहीं चलता मैं जिंदगी में करूँ क्या। वो 1-2 साल कमा लेता है, काम चल जाता है, बस जीवन काट लेता है, फिर वो ऐसा ही रहता है। ऐसा ही हो रहा है हर इंसान के साथ। जो अपने दम पे वायरल होता है, जो अपने दम पे मुकाम पे अपने खड़ा होता है, वो जिंदगी भर ही सक्सेस रहता है।
बिना मेहनत के, बिना जो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होता है, उनका कभी कुछ नहीं होता। 4 दिन वो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे ही दिखेंगे वायरल होते हुए, 4 दिन बाद उनको आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे ही नहीं वो कहीं भी नहीं होते वो। फालतू के वायरल होते हैं और इस पे आप टाइम खराब कर रहे होते हैं। मत करो भाई। मोबाइल सब कुछ त्याग दो। जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपको डिस्टर्ब करता है, पल भर में त्यागने की क्षमता रखो, सक्सेस हो जाओगे तुम। सब आ जाते हैं, बहुत आएंगे, आगे पीछे घूमेंगे तुम्हारे यार। चाचा निरे निरे फोन आएंगे तुम्हारे पास, कोई टेंशन नहीं है। जब कामयाबी होती है ना, देखा है लोगों को मैंने भाई, साइड में होके, उसको जरूरत नहीं होती, एक कोने में खड़ा हो जाएगा ना, 4 लोग उसके पास जबरदस्ती पहुंच जाते। तुझे पता है रेलवे में जॉब करता है, चाहे कुछ भी हो साला, वहां पे कहीं कुछ भी हो, चाय दे रहा हो सब किसी को, नॉर्मल में नौकरी है भाई, 4 जाके बात करते हैं उससे। और ये बेरोजगार थे, ए साला बाप का पैसा उड़ा के देख, दावत खाते घूम रहा है, और दावत खाते भी घूम रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। जैसे प्री, ऐसा प्री पेपर फाड़ दिया भैया इन्होंने, टॉप कर दिया, पार्टी कर रहे हैं, दारू पार्टी चल रही है, ये चल रही है, पिज्जा मार रहे हैं, बर्गर मार रहे हैं, हमने तो प्री निकाल दिया। वह साला 50 लाख फॉर्म भरे होते हैं, 2 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए हैं भाई, 2 लाख निकाला है ना, 18,000 लोगों को जॉब मिलेगी, 2 लाख लोग ऐसे प्री की पार्टी मार रहे होंगे। पैसा है पिताजी का, उड़ा दो। अपना पैसा होगा साला, एक खर्च नहीं कर पाओगे। अपना भी पैसा गर्लफ्रेंड को खिला सकता है, अपनी बीवी को नहीं। इसी वजह से तलाक होते हैं। अपनी बीवी को घुमाने नहीं ले जाएगा वो, गर्लफ्रेंड के लिए चल पिज्जा में चल, माँ बाप को कभी लेगा या कोई पिज्जा खिलाने? दिखाया बेचारों ने, पिज्जा ही नहीं देखा। गर्लफ्रेंड को जूस मरवाएगा, पिज्जा खिलाएगा, ये सब कराएगा, वो दिन रात यही करता रहता भैया बाहर, और यही हो रहा है। कभी मौका मिला, मैं तो अभी बिजी हूँ, पूरे दिल्ली का माहौल दिखा दूंगा आपको। मेरा ब्लॉग चैनल है, और पहले अपनी सक्सेस कामयाबी मिल जाए, उसके बाद दिखाएंगे हम, दुनिया का दिखा देंगे जमीनी स्तर पे। देखो हकीकत क्या है, जो गांव के लोगों को पता ही नहीं चल पाती बेचारे। मजे मार रहे भाई यहाँ पर लोग, मजे। एक एक गिलास के जूस, साला खुद बैठा है बराबर में, लड़की बैठी है बराबर में, जूस मार रही है, खुद बॉडी बना ली उसने, चमक आ रही है उसके चेहरे पे, खुद ऐसा सूखा सा पड़ा है उसके चेहरे पे, साला है ही नहीं रौनक। खुद मारा जा रहा है, खुद जूस ना पिएगा। पियो बाबू, पियो पियो बाबू, जूस पिलाओ। माँ बाप को कभी जूस पिलाया है? नहीं पिलाया, क्योंकि माँ बाप के लिए औकात ही नहीं है तुम्हारी, माँ बाप के लिए कुछ कर दे। इन लोगों का कभी कुछ भी नहीं होना और ना होगा, ठीक है। जो सीरियस बंदा है वो अपनी पढ़ाई करते रहे, जल्दी सक्सेस मिल जाएगी और मजा भी आएगा। जो सक्सेस का मजा है ना जिंदगी में, वो किसी का भी मजा नहीं है, ठीक है। तो फालतू की टेंशन ना लें, अपनी पढ़ाई करते रहो। मैं सभी से कहूंगा, जो भी ये फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है वो ना पड़े, अपनी तैयारी करते रहे, मजा आ जाएगा और जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। देखो ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, 4-5 महीने लगन से सबको त्याग दो तुम, और 4-5 महीने मेहनत कर लो। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो साला तुमसे रुक जाए, प्री नहीं, मेंस नहीं, कुछ भी, चाहे कितना भी किसी को नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, आप कट ऑफ में जरूर लाओगे। 4 महीने 10-12 घंटे पढ़ लीजिए, कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जो आपने धुआं धुआं कर दें उसे, ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, गारंटी से कह सकता हूं मैं। पढ़ो तो सही, ऐसा नहीं 4-4 सब्जेक्ट ला ला के, 4-4 की साले 40-40 बुक ला ला के रख ली। एक बुक ले लो कोई भी, एक बार संतुष्ट हो जाओ, और एक टीचर को पकड़ लो, किसी से भी समझ में आता हो, एक इंसान को गुरु मान लो तुम, जहां से आपको समझ में आता है, दर दर मत भटको। उसके बाद थोड़ा उससे सीख करके खुद मेहनत करो, उस पर रिजल्ट मिलेगा। एक में नहीं, 10-10 नौकरी पीछे घूमेंगे तुम्हारे। और भाई अपना एक्सपीरियंस ही मैं शेयर करता हूँ, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से शेयर करता हूँ। बहुत लोग मोटिवेट भी होते हैं, बहुत मेरी लाइब्रेरी में भी हैं, बहुत स्टूडेंट हैं, जो कि बहुत प्यार मिलता है सभी से, मतलब अच्छा लगता है। हम बहुत अपनों को ही बहुत बुरे लगते हैं, हर इंसान को अपना बुराई लगते हैं। हमने बहुत अपनी ज़िंदगी में बुराई झेली है, और बुराई लोग करते भी हैं कि ऐसा है, और पैसे उड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, माँ बाप की ये सब बर्बादी कर रहे हैं। मौका आएगा भाई, किसी को जवाब ऐसे नहीं देना होता। इन सब चीज़ों से जवाब मत दिया करो, कामयाबी से जवाब दो। इंसान को फूको, जला जला के मारो, ऐसे नहीं। लड़ाई लट्ठ ले लिया, हाँ साले निकल क्या, तुझे अभी देख रहे हैं, तू हमारे ऐसे बोल रहा था हमारे बारे में, वहां नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई जवाब, ये सब होता है बेवकूफ़ी का जवाब। कामयाबी से जवाब दो, उससे घुट घुट के मरता है जो आपसे चिढ़ता है इंसान, उसमें मजा आता है, ठीक है। और जिंदगी में बुराई, ये सब चीज़ें, ताने, दर्द, ये सब चीज़ें झेलने को मिलता है यार। इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें, ठीक है। दर्द मिला है, दर्द में भी पढ़ो। कुछ भी टेंशन है, 1000 टेंशन है साली, उसमें भी पढ़ो, एक साइड करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जॉब है तो सब है। इस टाइम महंगाई में, आगे आने वाले टाइम में इतनी महंगाई होने वाली है, एक पानी पूरी भी खाने के लिए तरस जाओगे।
बच्चे साला कहेंगे ऐसे बाप ऐसा बाप मिला है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे के साथ तो जन्म होना ही नहीं चाहिए था, इस घर में जन्म नहीं होना चाहिए था। एक पानी पूरी के लिए भी तरस गए, क्योंकि आपके पास उस टाइम पैसा नहीं होगा, जो मार्केट में आप पानी पूरी भी खिला दें, ठीक है? तो आप ऐसा ना करें, अच्छे से तैयारी करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको मैं तो कहूँगा सबको, जो मेहनत कर रहा है उसी को कामयाबी मिले, जो मेहनत नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है, उसको देखो ना तो ऊपर वाला कामयाबी देता, ना मैं अपने जा कर के दे दूँगा, ठीक है? और जो भी जिसको भी नॉर्मलाइजेशन या कुछ भी मिल जाता है, उसके पीछे की बहुत मेहनतें होती हैं, जो कि थोड़ा भी उनका बेचारों का लक काम कर जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो पीछे से बहुत रगड़-रगड़ के आए होते हैं अपने आप को, जब जाके कुछ सक्सेस मिल पाती है। और सभी से मैं तो कहूँगा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। हर स्टूडेंट के पास ये सब चीज़ पहुँचे, डिमोटिवेट होते रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ये सारी दिक्कतें उनके सामने होती हैं, तो मोटिवेट करने के लिए तो मैं हूँ। मुर्दे में भी मैं जान डाल सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है और मेरे अंदर पढ़ाई के लिए वो जुनून है। मैंने यारी, दोस्ती सब कुछ त्याग दिया। जो आप सोच सकते हो ना, वो सब कुछ त्याग बैठा हूँ मैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बची जिससे मैं आज अकेलापन महसूस करता हूँ, अकेला हूँ, सब कुछ हूँ। और रूम में भी अकेला हूँ, दिल्ली में अकेला रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब कुछ है। हर टेंशन है मेरे पास, क्योंकि मैंने सोच लिया आज मैं अगर इस टेंशन में नहीं जिया ना, तो मैं ज़िंदगी भर टेंशन में रहूँगा। एक बार कामयाबी मिल जाए, सब दुनिया मेरे साथ होगी, कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक बार सक्सेस तो हो जाइए, आप पता चल जाएगा कि उस ज़िंदगी के मज़े ही कुछ अलग हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएँ हो रही हैं, जो आपके बारे में बुराई कर रहा है, जो आपको छोड़ रहा है, जो भी आपके बारे में गलत बोल रहा है, जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, जो भी रिश्तेदार आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, जो पड़ोसी आपके बारे में गलत बोलते हैं, बोलने दीजिए। आपका फ़ोकस टारगेट पे होना चाहिए, आपका फ़ोकस जॉब पर होना चाहिए, जिससे माँ-बाप को खुशी मिलती है, पड़ोसियों को आग लगती है। उनके अंदर खुशी जब तक मिलती है, जब तक आप सक्सेस नहीं हुए होते। ये देखो सबका उल्टा है। जब आप सक्सेस स्ट्रगल लाइफ में होते हो, तो माँ-बाप बहुत दुखी होते हैं कि कब कामयाबी मिलेगी। पड़ोसी खुश होता है, और जब आप सक्सेस होते हैं, तो माँ-बाप खुश होते हैं, पड़ोसी बहुत दुखी होता है, साला मिल कैसे गई इसको कामयाबी। वो दिन-रात कुढ़ता रहता है, उसको फिर रोटी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता। फिर आप आपके माँ-बाप को सूखी रोटी भी बहुत शरीर में लगती है, एक खुशी होती है, बहुत कुछ अच्छा लगता है। जो कि दूसरा माल भी मार रहा है, दूध भी पी रहा है, मलाई भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो साला दिन ब दिन सूखता जाता है। और सुखाओ भाई ऐसे लोगों को, जो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल के टाइम में साथ नहीं है, उनको ज़िंदगी भर तड़पाओ। क्योंकि स्ट्रगल टाइम जो आपका साथ दे रहा है, उसको हमेशा ही भाई उसका आभार व्यक्त करना और उसका हमेशा ज़िंदगी में साथ देना, जो स्ट्रगल टाइम आपका साथ देता है, ठीक है? ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो आपकी स्ट्रगल में साथ देंगे। वैसे इस दुनिया में कोई है नहीं ऐसा, क्योंकि एक दूसरा इंसान एक दूसरे से चिढ़ता रहता है। हर कोई कामयाबी का इंतज़ार करता रहता है। आपके पास पैसा है तो आपकी वैल्यू है, आपकी जब तक बात करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। उसके बाद आपने थोड़ा भी उनसे गलत बोल दिया, आपके पीछे वाले जो एहसान किए हैं वो सब भूल जाएँगे, ठीक है? आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ आग थी मेरे अंदर जो मुझे निकालनी थी और बोलनी थी, तो सब मैंने बोल दिया। और मोटिवेशन के लिए मेरे अंदर इतनी आग है कि मैं आपको मुर्दे मुर्दे भी पड़े हो ना, तो आप मैं जान डाल दूँगा मैं पढ़ाई के लिए। इतनी अंदर मेरा अंदर जुनून है, ठीक है? और पढ़ाई के प्रति मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। और पढ़ाई के लिए क्योंकि मैंने पीछे की जो 4-5 साल है ना, जो मेरी बिगड़ी है यारी, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, ये सब चीज़ों में जो बिगड़ी है ना, जो देखा है, माहौल देखा है, ये सब देखा है कि भाई वो लोग बुरा ना मान जाए, वो दोस्त बुरा ना मान जाए, इन सब चीज़ों में मेरे जो टाइम बिगड़ा है, मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम बिगड़े। और जो आप यूट्यूब पे जो टाइम खराब कर रहे हैं, उन वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक कंटेंट बहुत प्यारा सा बना के लाते हैं, मार्केटिंग का कंटेंट होता है, जो कि स्टूडेंट को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे आता है, उससे कुछ भी भला नहीं होना। कोई भी क्लास कर लीजिए, कोई भी टॉपर कहता है आपको मैं तो यूट्यूब से पढ़ के ही काम हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई, वो कुछ भी नहीं बना। पैसे मिलते हैं उनको बोलने के, ये सब करने के। तो इन बातों को जल्दी समझ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।